वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज चौहान। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मैं आज एक डेयरी फार्म पे आया हूं, तो मैंने सोचा कि अपने नाजरीन के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं और अपने देखने वालों को बताऊं कि हमारे गांव के लोग कितने मेहनती हैं और वो कैसे मेहनत कर रहे हैं और उनका क्या काम है। तो हम आपको जो है ना मैं दिखाता हूँ एक डेयरी फार्म। ये है अहमद यार चौहान साहब का डेयरी फार्म। उन्होंने माशाल्लाह 200 के करीब जो है ना इधर भैंसें रखी हुई हैं और उनसे हम पूछेंगे कि वो कैसे इनको इनकी परवरिश करते हैं और क्या क्या इनको खिलाते हैं। तो हम आपको इंतज़ार नहीं कराते, हम अपने बहुत ही मेरे भाई और मेरे प्यारे अहमद यार चौहान साहब से हम आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम चौहान अस्सलाम। साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए राना साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप हमें बताएं कि आप इन जानवरों की कैसे परवरिश करते हैं? सर इनके लिए हाँ जी। 12 किले बरसेम बीजा है, इसे जी पट्ठे जी। कहते हैं। हाँ जी। वो बीजा है, वो इसको मुलाजम रखें 5। हाँ जी। ये 200 मझ है माशाल्लाह अपनी। हाँ जी। इनको मुलाजम रखें, वो पट्ठे डालते हैं, जी जी। उतरते हैं, हम्म। डालते हैं डंगरों को। इसके वो सामने पानी वाली टंकी पड़ी है, पानी आ रहा है, हाँ जी। वो पी जैसा रहे कि हैं। नाजरीन ये एक भैंस है जो कि हमें तंग कर रही है, वो हमें बात नहीं करने दे रही। तो वो कोई बात नहीं, हम दोबारा आपकी मुलाकात करवाते हैं और दोबारा उनसे पूछते हैं। वो अभी आने वाले हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। उन्होंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती टाइम दिया। हम उनसे अभी मुलाकात करते हैं और दोबारा पूछते हैं। जी सर, आप बताएं कि आप इनको क्या खिलाते हैं सर और आपका कितना खर्चा आ जाता है और कितनी इससे आमदन होती है आपको? सर ये है 200 मझ ले हैं, जोटी नहीं होती जो हाँ फंडर जी, हाँ जी। होती, हाँ जी। वो लेकर आते हैं इधर, छोड़ देते हैं 50 की हज़ार की और 40,000 की। हाँ जी। वो छोड़ देते हैं इधर, वो जी। छोड़ के इसमें छोटा छोड़ देते हैं एक। हाँ जी। ठीक है, वो इसमें नमी हो जाती है, इसे हम्म। गबन कहते हैं। हाँ जी। वो हो जाती है तो वो अगर मुलाजम रखें 5, हाँ जी। 12 किले बरसेम बीज है, जी जी। 10 किले कमाद है हाँ अपना, जी। हाँ जी। वो डालते हैं इसे। हम्म। ये देखो सामने पानी वाली टैंकी, पानी पिए जो नहाए, हाँ जी। जो जैसे भी करे। अच्छा जी, आप इसको इनको इधर खुली फ़ज़ा में छोड़ देते हैं? सर इसे खुली इसलिए छोड़ते हैं ये बड़े हो जाएं, हाँ जी। सेहतमंद हो जाएं। सही सही, आपका कहने का मतलब ये है कि इनको कोई रुकावट ना हो। हाँ, कोई मसला ना जब पड़े, जब ये पानी पीना चाहें पानी पी सकें, जब ये चारा खाना चाहें जो खाना मर्जी चाहें। खाएं। ये सामने खुरली पट्ठों वाली, हाँ जी। जैसे जो चीज़ की ज़रूरत हो खाती हैं, वो नीचे बैठती हैं, अंदर जा चली हाँ जी। जाती हैं। हाँ जी। ये सामने बरांडा है इनका, ये जी बात जी। सेन बना है। हम्म। ये देख लो माशाल्लाह अपने डंगर। हाँ जी। और जैसा कि आप हमें बता रहे हैं, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। हम आप हमारे नाजरीन को क्या कहेंगे कि उनको इनकी परवरिश कैसे करनी चाहिए? और आपने हमें ये भी एंड पे बताना है कि आपका कितना खर्चा आ गया अब तक और कितनी आमदन हो सकती है आपको। तो आप हमें ये बताएं कि आप इनको चारा, एक तो आपने बताया कि हमने आपने 12 एकड़ जो है ना चारा इनके लिए उसका बंदोबस्त किया हुआ है। जी और दूसरे नंबर पर मैंने आपसे पूछना था कि जब मैं आपके फार्म में इंटर हुआ तो मैंने देखा है कि आप ने ना उधर आलूओं की बोरियां ली हुई हैं जी सर। काफ़ी। वो मैंने 500-600 बोरी देखी हुई है आपकी उधर वो पड़ी हुई है। सर उसके पीछे क्या रीज़न है? वो सर जब पाते हैं तो वो डंगर मोटा हो जाता है। हाँ जी। वो जो कमज़ोर हो ना, जी तो वो जी। बड़ा हो जाता है, हाँ जी। इसलिए आलू पाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जो पट्ठे पाते हैं वो ताकत वाली चीज़ है। हाँ जी। कमाद वगैरह पाते हैं जो दूध देती हैं भैंसें, हाँ जी। इसलिए कमाद पाते हैं। सही सही। जी जी। ये यानी देख। आपका कहने का मतलब ये है कि जो जब आप आलू डालते हैं तो उससे
उनकी परवरिश बहुत ज़्यादा हो बहुत जाती है। अच्छी होती है। आलू को धोते हैं पानी से अच्छी तरह, हाँ जी। धोकर फिर टोकरी में रखते हैं, हाँ फिर जी। कुंडी में डाल देते हैं ताकि डंगर अच्छी तरह खा ले, कोई जी मिट्टी जी वगैरह अंदर ना जाए। जी जी। ऐसे डंगर। और इससे मेरे ख्याल में कैल्शियम की कमी भी दूर हो जाती हाँ है। जी, कोई मसला नहीं पड़ता। ये देखो मारता भी नहीं है, ये देखो कितना प्यार करता है जानवर। हाँ जी, वो तो हम देख रहे हैं कि जब से मैं आया हूँ कोई ना कोई जानवर आपके पास खड़ा होता है। ये देखो, और जी ये जी। देखो कुछ नहीं कहता, ये जैसे मर्जी से हाथ लगाए, इतना प्यार करते जानवर। हाँ ये जी, देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अपने बड़ी घर के जानवर है, ये देखो। ये आपका प्यार है हाँ और जी, ये ये आपकी इससे मोहब्बत प्यार है। करते हैं इसलिए तो ये कुछ नहीं कहते। हाँ जी, सही बात है। ये माशाल्लाह देखो कितने जानवर है, 200 जानवर है। हाँ जी, वो तो हाँ जी मैंने देखा है कि माशाल्लाह जब मैं इंटर हुआ। ये देखो, ये भी आ रही सामने से, ये हाँ जी। प्यार करती है, ये देखो। जी जी, वो ही मैं सोच रहा था कि मेरे पास क्यों नहीं आ रही, आपके पास क्यों जा रही हम हैं, इसकी मोहब्बत क्या करते हैं वजह? इसके लिए, इनको खाना डालते हैं ना, वो ये चारा वगैरह। हाँ जी, ये देखो, ये हम इधर आएंगे मेरे पास आ जाएगी। सही सही। ये देख लो, हाँ जी ये देखो आ रही। जी जी, उसको आपसे ना बहुत प्यार है। हाँ जी, देख लो। जी वो मैं देख रहा हूँ। सर आप ये क्यों देख डरते हैं जानवरों से? मैं ये डरता नहीं हूँ, मैं ना मैंने कहा कि शायद ये मारती ना हो। मेरे सर कुछ नहीं कहती, ये देखो जैसे मर्जी से प्यार करो। जी जी। ये हमारी डेयरी है, फिर बाहर में जाकर भी देख लो जानवर जो बाहर खड़े हैं। हाँ जी। डेयरी से जाते हैं, सही सही। वो भी आपको दिखाते हैं। नहीं मैं जी जी, वो आपकी बात ठीक है। मैं आपसे वो ही पूछने वाला था कि उन जानवरों को क्यों बाहर रखा हुआ है और इनको अंदर क्यों रखा हुआ है, सर वो इसकी जानवर ज्यादा वजह है, क्या है? 200 से ज्यादा है। 50 जानवर बाहर है, 200 अंदर है। अच्छा 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 अच्छा, ये सही जगह सही। थोड़ी है, वो बाहर इसलिए बांधे हैं। जी जी। ये 200 जानवर अंदर है ना, जो चोटियों और सोने वाली है, इधर है फंडर बाहर खड़ी। जो हाँ कट्टे जी। वगैरह ना वो लड़ते हैं, इसलिए बाहर छोड़े। सही सही। जो बच्चे कुर्बानी हाँ पे जी। करते हैं छोटे वगैरह, हाँ जी। ये बाहर हैं। ये चोटियाँ सोने वाली हैं, इसमें संडा छोड़ा हुआ है, 2 छोटे। हाँ जी, तो सही ताकि सही। ना इसे ये दूध हो जाए तो फिर सोने सोने की काबिल होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देख लो, ये ये आप देखो बार बार अपने पास आती ना। हाँ जी, ये देखो। ये हम आप देख रहे हैं नाजरीन जी जी सब कि इनके पास माशाल्लाह ये हमारे पीछे आपको भी नज़र आ रहे होंगे जानवर।